हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आईवीएफ होता क्या है, इसमें करते क्या है। तो आज हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह की जाती है। तो इसको करने के लिए कोई भी पेशेंट अगर डायरेक्टली ओपीडी में आया तो तुरंत उसका आईवीएफ नहीं शुरू किया जाता। आईवीएफ को प्लान करने के लिए किसी भी महिला को, किसी भी कपल को 1 से 2 महीने का समय दिया जाता है। उनकी प्री प्लानिंग की जाती है और फिर आईवीएफ की शुरुआत की जाती है। तो आईवीएफ जो होता है वो 3 चरण में होता है। सबसे पहला चरण जो होता है वो पीरियड्स के, किसी भी लड़की के पीरियड्स के 2nd डे से शुरू होता है। उस 2nd डे पे उन्हें बुलाया जाता है और उसका अल्ट्रासाउंड के द्वारा फॉलिकल की जांच की जाती है, ओवरीज की जांच की जाती है। और उसके पहले ही कुछ ब्लड टेस्ट किए जा चुके होते हैं। तो उन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर, एक औरत के एज के आधार पर और फॉलिकल के नंबर के आधार पर एक इंजेक्शन का डोज तय किया जाता है। उस इंजेक्शन के डोज के हिसाब से वो इंजेक्शन शुरू किया जाता है। और जो ये इंजेक्शन होता है ये डेली होता है। एवरेज में ये इंजेक्शन को जो होते हैं वो 10 से 12 दिनों के लिए लगते हैं। और इस 10 से 12 दिनों के दौरान उस औरत को हम रेगुलर बेसिस पे बुलाते हैं और उनकी फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाती है। उस फॉलिकल मॉनिटरिंग में हम फॉलिकल का ग्रोथ असेस करते हैं। सो एक बार जब फॉलिकल का साइज रीच हो जाता है जो हमको रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम एवरेज में 18, 19, 20 mm के आसपास समझते हैं, उस समय पे एक फाइनल मैचुरेशन, एग्स के फाइनल मैचुरेशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। और उस इंजेक्शन को देने के बाद फिर जो प्रक्रिया आती है वो दूसरा चरण कहलाती है। दैट इज oocyte पिकअप या oocyte रिट्रीवल, जिसमें कि हम किसी भी महिला को 1 दिन के लिए डे केयर बेसिस पे एडमिट होने के लिए कहते हैं। जब इस डे केयर में एडमिशन में कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, ये एक सिंपल प्रक्रिया होती है जो बेहोशी की हालत में की जाती है। इसमें हम एक सुई के सहारे से, एक लंबी सुई होती है उसके सहारे से और अल्ट्रासाउंड की मदद से हम उस सुई के सहारे से जो फॉलिकल के अंदर फ्लूइड होता है उसको पूरा निकाल लेते हैं। उसी समय पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं उस फ्लूइड में एग्स की जांच करते हैं, तो जिसको हम oocyte चेक कहते हैं। उस समय पे ही हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और उस स्पर्म और oocyte को आपस में मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है। सो ये हो गया हमारा दूसरा चरण। इस चरण में औरत को एडमिशन की जरूरत 1 दिन से ज्यादा नहीं होती है। हम उनको 4 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। 4 घंटे के बाद वो घर जाने के बाद 1 आध घंटे का रेस्ट लेकर शी कैन रिज्यूम हर नॉर्मल वर्क। उसके बाद में जब तीसरा चरण आता है तो भी एम्ब्रियो जो हम बनाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उससे एम्ब्रियो जो बनते हैं उसको हम पहले दिन फर्टिलाइजेशन चेक कहते हैं, जो कि 17 से 18 घंटे के बाद किया जाता है। इस 17 से 18 घंटे के बाद में जितने एग्स फर्टिलाइज हुए हैं वो हम फर्दर और 1 दिन के बाद चेक करते हैं, ताकि उनकी फर्दर ग्रोथ असेस की जा सके। तो ये एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होती है उनको हम डेली बेसिस पे असेस करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा चरण, जो कि होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो जो हमने भ्रूण और एम्ब्रियो बनाया है उसी भ्रूण को अब हम औरत के शरीर में इम्प्लांट करना है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना है। ये होता है तीसरा चरण। अब ये किसी इंस्टीट्यूट में या औरत की कंडीशन के हिसाब से, एग्स और एम्ब्रियो की कंडीशन के हिसाब से, कभी हम ये डे 3 पे भी करते हैं, कभी हम डे 5 पे भी करते हैं। इट इज टोटली अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। ये कोई ऐसे जनरलाइज नहीं है कि ये डे 3 पे ही या डे 5 पे ही होना चाहिए। सो इस तरह से एक आईवीएफ की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद रिजल्ट जो होते हैं एवरेज में 12 से 13 दिन के बाद रिजल्ट देखा जाता है। इसमें भी थोड़े से चेंजेस होते हैं एज पर द डे ऑफ ट्रांसफर। अगर किसी का डे 3 ट्रांसफर हुआ है तो वो हम 15 दिनों में चेक कर सकते हैं। अगर किसी का डे 5 ट्रांसफर हुआ है तो हम 11 से 12 दिनों में चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एज सच बहुत पेनफुल कोई कंडीशन नहीं होती है। कोई भी महिला इजीली ये प्रोसीजर के थ्रू जा सकती है। हाँ, जो पेन होता है ये होता है मेंटल पेन, जो ज्यादा दर्द देने वाला होता है। इसमें फिजिकली एक औरत के शरीर को बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन मेंटल पेन बहुत होता है जो हमको इमोशनल फैमिली सपोर्ट से दूर करना होता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो होती है लगभग पूरी 28 दिन की हम समझ सकते हैं, जो पीरियड्स के 2nd डे से शुरू होकर लगभग एवरेज में 28 दिन के आसपास पूर्ण हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। इस दौरान कोई भी मेजर ऑपरेशन भी नहीं होता है। इस तरह से ये हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी तीसरा चरण जो होता है वो जो होता है उसमें हम अभी तुरंत ना करके कभी कभी हमको इसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, औरत की कंडीशन के हिसाब से, लड़की की कंडीशन के हिसाब से, एग्स की कंडीशन के हिसाब से, ओवरीज की कंडीशन के हिसाब से कभी
कभी डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का, जिसमें जो हम एग्स निकालते हैं, जो हम भ्रूण और एम्ब्रियो बनाते हैं, उनको हम फ्रीज करके रख देते हैं और फिर 1 या 2 साइकिल के बाद में उसको वापस से तैयार करके वापस से उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। सो तीसरा चरण जो होता है, या तो ये फ्रेश ट्रांसफर हो सकता है या फिर फ्रोजन ट्रांसफर हो सकता है। इस तरीके से हम आईवीएफ की प्रक्रिया करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आप कोई भी समस्या है आपको, तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।